I don't watch mostly web series in I watch in my mother tongue. हिंदी की कुछ ऐसी वेब सीरीज है जो मैंने देखा है। जो इंग्लिश की होती है ना वो ज्यादातर नॉट इंग्लिश, इट्स लाइक मुझे सिर्फ मेरे मदर टंग वाली जो थोड़ी वेब सीरीज है मेरे यहाँ की तो वो ये है। मदर टंग वाली मैंने कहा, मेरी मराठी है। और रेस्ट या तो कॉमेडी देख लो, गाली गलौज क्या हुआ अभी ना सोच रहे हो डूब गए हैं। कोमल में कुछ नहीं कर सकता एक्चुअली, मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत ही बदनाम टीचर हूँ, मैं कुछ आपने कभी राइट अ क्वेश्चन, पहले थोड़ा सा मैं आज फॉर लूप 2 मिनट के लिए बता दूं क्योंकि कोई बहुत जल्द एक थोड़ा सा तरीका होता है ना बोलने के लिए, ऐसे मैंने कहा 2 मिनट के लिए मैं थोड़ा फॉर लूप बता दूं। देखो बेसिकली फॉर लूप क्या होता है, फॉर लूप इज बेसिकली आप कब यूज करते हो, जब आपके पास में फिक्स्ड नंबर ऑफ कंडीशन है ना। जैसे तुम ग्रेजुएशन कर चुकी हो, तुम ग्रेजुएशन हो चुकी हो, नहीं लगता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो तुमने ग्रेजुएशन में क्या पढ़ाई किया, बीए, कितने साल, फिक्स था 5 साल लेके जा सकती थी, तो लेगेसी बढ़ा सकती थी, लेकिन ठीक है फिक्स है, फिक्स नंबर ऑफ कंडीशन, फिक्स नंबर ऑफ कंडीशन। जब आपके पास कोई फिक्स नंबर ऑफ कंडीशन होती है तो हम क्या यूज करते हैं, फॉर लूप। क्या यूज करते हैं, फॉर लूप। जैसे अभी एक प्रोग्राम करेंगे फॉर लूप को लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो राइट इट डाउन क्वेश्चन, अ पाइथन प्रोग्राम टू सर्च द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन एन एरे। WAPP to search for the position of an element, to search for the position of an element in an array using sequential search। sequential search सुना है आपने, डेटा स्ट्रक्चर्स का पार्ट होता है, बहुत ज्यादा लॉजिक होता है इसके अंदर, है ना। बबल शॉट, मर्ज शॉट, सिक्वेंशियल सर्च, डीएफएस, ये सारे डेटा स्ट्रक्चर्स के पार्ट होते हैं जो हाई लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग होता है। तो उसमें एक और आता है सिक्वेंशियल सर्च। सीक्वेंस का मतलब पता है क्या होता है, उसी तरह हम क्या करते हैं, सर्च करते हैं। क्या करते हैं, सर्च करते हैं। बड़ा मजा आ रहा है ना, पर क्या अभी स्टार्ट हो रही है ना वही तो। सी आवाज आ रही है आपको ऑनलाइन, पुनीत जी आवाज आ रही है आपको, सुशांत सिंह अटेंडेंस डाला नहीं अभी तक आप लोगों ने यार, रोज रोज बताना पड़ता है ना, बहुत बेकार लगता है। ठीक है
तो सबसे पहला क्या करेंगे, सबसे पहला हमारा काम होता है एरे क्रिएट करने का। सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, एरे। एरे कैसे क्रिएट करेंगे, फ्रॉम एरे इंपोर्ट स्टार। पूजा देखते रहो क्योंकि इसमें फॉर लूप का यूज है करके, ठीक है। आपने क्या किया, एरे बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, दो तरीका है। कौन सा है, फ्रॉम एरे इंपोर्ट स्टार और इंपोर्ट एरे। तो जब अगर हम इंपोर्ट एरे करते हैं तो क्या करना पड़ता है, हमें दो बार मॉड्यूल लिखने पड़ते हैं, मतलब एरे डॉट एरे। पहला वाला एरे मॉड्यूल होता है, दूसरा वाला एरे फंक्शंस होता है। अब जब हम ऐसे ही करते हैं तो सिर्फ हम क्या करते हैं, अब हम एम्प्टी एरे क्रिएट करेंगे। कैसा एरे क्रिएट करेंगे, एम्प्टी। मतलब बाद में यूजर डिसाइड करेगा कि इसमें मुझे 5 वैल्यू डालना है, 6 वैल्यू डालना है, 7 वैल्यू डालना है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा x इज इक्वल टू x नाम का क्या क्रिएट करेंगे, एरे। तो एरे के लिए क्या लिखते हैं हम, एरे, इसमें इंटीजर वैल्यू चाहिए, इसके लिए क्या लिखेंगे, i कॉमा, ये मैंने एम्प्टी एरे यहाँ पर क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया, खाली एरे, डब्बा जैसे, ठीक है। अब हम यूजर को इसमें एलिमेंट डालना है ना हमें, तो हम यूजर को पूछेंगे भाई कितना एलिमेंट का एरे चाहिए तुझे। हो सकता है आपको 5 का चाहिए, हो सकता है किसी को 10 का चाहिए, हो सकता है किसी को 12 का चाहिए, किसी को 15 चाहिए, डिपेंड करता है अपनी अपनी चॉइस पे। तो हम यूजर को यहाँ पर पूछेंगे, प्रिंट करेंगे हाउ, प्रिंट क्यों करेंगे, डायरेक्टली ना वैल्यू ले लेते हैं उसी में सीधा। एक ले लेते हैं n करके हमने ले लिया, है ना। साइज हमेशा कैसी होती है, नॉर्मल में ही होती है, कभी पॉइंट में नहीं होता आपका, है ना, कि मुझे 6 एलिमेंट का एरे, क्या हम ऐसे बोलते हैं मुझे 6.5 एलिमेंट का एरे चाहिए, नहीं। आपको हमेशा कैसे देना है, इंटीजर देना है। तो हम इंटीजर लेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, इनपुट, और इनपुट में क्या लिख देंगे पूजा, एंटर द साइज ऑफ एरे। क्या लिख दिया हमने, कंजेस्टेड है यहाँ पर। एंटर दी साइज ऑफ एरे, आपने ये लिख दिया, ठीक है। अब यूजर को क्या बोल रहे हो, साइज बताओ, ठीक है। अब ध्यान से दो, अगर यूजर ने बोला कि मुझे 5 साइज का एरे चाहिए, तो यानी कितना स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा, 5। यूजर ने कहा 10 साइज चाहिए, तो कितना स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा, 10। यानी वो 10 स्पेस क्रिएट करेगा, लेकिन उसमें एलिमेंट कौन डालेंगे, यूजर डालेगा। अब मैंने कहा मुझे 5 स्पेस चाहिए, तो एरे कैसे स्पेस क्रिएट करेगा, 0 1 2 3 4। अब 0 पे कौन है, 0 पे मुझे निशा को रखना है, 1 पे मुझे पूजा को फेंकना है, 2 पे मुझे कोमल को रखना है। ऐसे अगर हमें करना है तो कौन से पोजीशन से स्टार्ट करेंगे, कहां तक जाएंगे, जितना भी नंबर्स आपका एंड पॉइंट है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट भी पता है आपको, एंडिंग भी पता है, तो क्या यूज करेंगे, फॉर लूप। आप समझ में आया, पूजा, पूजा हो तुम, मुझे पता नहीं था। तुम्हारा भाई देखो पीछे तुम्हारी तरफ से बोल रहा है। फॉर आई इन रेंज हम डाल देंगे n, राइट। हमने क्या डाल दिया, n डाल दिया, यानी जितनी n की साइज होगी फॉर लूप वहां तक क्या होगा, चलेगा करके। अब आपको मैंने एक अपेंड फंक्शन बताया था, अपेंड फंक्शन का क्या करता है, एट द एंड जाके वो क्या कर देता है, डेटा को ऐड कर देता है। तो यहाँ पर हम, ये हमारी कंडीशन है, कंडीशन का डिनोटेशन कैसे होता है, कोलन से। आपने जैसे एंटर, आपने जैसे ही एंटर किया ये क्या आ गया, इंडेंटेंट आ गया। इंडेंटेंट का क्या मतलब होता है कि अभी हम जो कंडीशन लिखेंगे वो फॉर लूप के थ्रू ही क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा करके। तो मैं यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट डालता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ एंटर एलिमेंट, एंटर एलिमेंट, ये मैंने ऐसे एक नॉर्मल ये स्टेटमेंट लिखेंगे। अब ये एलिमेंट डालेगा कौन, यूजर। यूजर कैसे डालता है, वैल्यू कैसे लेते हैं, कौन से फंक्शन से, इनपुट से। और ये इनपुट मुझे किसके अंदर डालना है, एरे में। मेरे एरे का नाम क्या है, x। मुझे जो पहले तो देखो क्या लेना है, इनपुट लेना है। इनपुट कौन देगा, यूजर। यूजर इनपुट कैसे देता है, इनपुट से। और जो इनपुट ले रहे हैं उसको कहां स्टोर करेंगे, एरे में। एरे का नाम क्या है, x। x में स्टोर कैसे करेंगे, अपेंड फंक्शन से। कैसे फंक्शन से, अपेंड फंक्शन से।
तो यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू अपेंड करो, क्या करेंगे, अपेंड करो, किसको अपेंड करेंगे, जो इंटीजर वैल्यू में इनपुट आ रहा है, यूजर जो इनपुट दे रहा है, बराबर, जो इंटीजर वैल्यू में यूजर इनपुट दे रहा है उसको हम क्या करेंगे, इनपुट कर देंगे। अब यहाँ पर हम जाएंगे, यहाँ पर हम कर देंगे प्रिंट, क्या, क्योंकि फिर अगर मैं उसके अंदर लिखता, जितने बार फॉर लूप चलेगा ना उतने बार वो घूमेगा, मुझे तो एक ही बार दिखाना है ना, एक ही बार लाइन में दिखाना है, इसके लिए was never closed, why it is never closed। मैंने 5 साइज डाल दिया, ठीक है। अब क्या आ रहा है, एंटर द एलिमेंट, अपेंड इज नॉट डिफाइंड, अपेंड की स्पेलिंग क्या है, बराबर है ना, फंक्शन है ना अपेंड, सॉरी सॉरी, अपेंड डॉट से होता है, ठीक है। 5, अब एंटर द एलिमेंट, सपोज मैंने डाला 4, एंटर द एलिमेंट 6 2 7 9, ठीक है। एंड देन अब यहां पर मैं डाल रहा हूँ 5, अब वो 5 बार हमें डेटा पूछेगा, तो हमारा एरे कौन सा हो गया, 6 8 4 9 3, इतना समझ में आया, ठीक है। आप हमें क्या करना था, हमें एक नॉर्मल एरे लेना था, एरे का वैल्यू कौन डिसाइड करेगा, यूजर डिसाइड करेगा, और उसके अंदर वैल्यू देगा भी कौन, यूजर देगा, ठीक है, इतना किया। अब हमें करना है सीक्वेंशियल सर्च, सीक्वेंशियल सर्च में हम 2 तरीके के सर्च होते हैं, ठीक है, क्या बताऊं, मुझे एक बात बता, जब तू यूजर को बोल रहा है कि मुझे वैल्यू दो, है ना, यूजर को आप बोल रहे हो वैल्यू दो, तो यूजर वैल्यू कैसे देता है, इनपुट से, इनपुट ऐसे ही दे देता है क्या, उसको बताना पड़ता है ना कि तू इंटीजर डाल कि स्ट्रिंग डाल। अब तो मुझे एरे चाहिए, एरे में कैसा होगा, नंबर ही होगा, तो मैंने इनपुट के आगे क्या लिख दिया, इंट लिख दिया। अब ये जो डेटा ये किसके अंदर डालना है, हमें डालना किसके अंदर, किस में स्टोर करना है, एरे में, एरे का नाम क्या है, एक्स है, तो अब उस पे एक के बाद एक डालना है ना डेटा करके, जैसे पहला आया तो पहले नंबर पे, दूसरा आया तो दूसरे नंबर पे, उसके लिए कौन सा फंक्शन है आपके पास, अपेंड फंक्शन, समझ में आया। अब हमें सर्च करना है, इतना लिख लो, अभी और बाकी है, या आधा ही प्रोग्राम हुआ है, रुक जाओ जरा, ठीक है। अब हमारे 2 तरीके के सर्च होते हैं, लीनियर सर्च या तो सीक्वेंशियल सर्च, दोनों एक ही बात होती है, लीनियर सर्च या तो उसको सीक्वेंशियल सर्च। इसमें कैसा होता है कि आपको, आपने कोई बोला कि एक वैल्यू दे दो, क्या दे दो, कोई एक वैल्यू दे दो, तो मैंने बोल दिया 4, अब वो ना क्या करेगा, 4 ढूंढना स्टार्ट करेगा कि पहले नंबर पे है क्या, नहीं है, फिर सेकंड नंबर पे है क्या, नहीं है, थर्ड नंबर पे है क्या, फोर्थ नंबर पे हाँ है, तो उसको वो क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। तो वो स्टार्टिंग टू एंड तक क्या करता है, मूव करता है, स्टार्टिंग टू एंड तक क्या करता है, मूव करता है। तो आपको तो बताना पड़ेगा ना कौन सा एलिमेंट, अभी मत कर बोला ना, फिर बाद में अगर मुझे पूछा ना वापस बता, फेंक के मारूंगा तुझे, फिर वो तुम उसको बताओगे ना कि तुम्हें क्या ढूंढना है। अब क्या ढूंढना है ये भी कौन बताएगा, यूजर ही बताएगा करके कि कौन सी वैल्यू ढूंढनी है। तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम एक वैल्यू लिखते हैं, s इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर द वैल्यू टू सर्च, क्या लिख दिया हमने, एंटर द वैल्यू टू सर्च, यानी आप अभी एक वैल्यू डालोगे जिसको आपको क्या करना है, सर्च करना है। कहां ढूंढोगे, कहां ढूंढोगे आप, जो आपने क्या बनाया है, एरे बनाया है ना, आप
क्या बोला मैंने अभी? आप इसके पहले क्या बोला? एरे की बात चल रही थी। कौन सी क्या स्टेटमेंट? इनपुट यूजर देगा और ये क्या नाम है, यूजर ही बताएगा कि हमें क्या फाइंड करना है। अब फॉर एग्जांपल आप यूजर को एक वैल्यू दोगे, है ना? आपने क्या दिया? यूजर को एक वैल्यू दिया। आप यूजर को क्या बोल रहे हो? ये वैल्यू ढूंढो। कहाँ ढूंढोगे? एरे में। जो एरे हमने बनाया ना, हमारे एरे का नाम क्या है? एक्स। तो या तो आपको डेटा मिलेगा या तो आपको डेटा नहीं मिलेगा, या तो ट्रू होगा या तो क्या होगा? फॉल्स होगा। अब ये ट्रू और फॉल्स क्या हो जाता है? बुलियन। ठीक है। इसके पहले मैंने आपको एक लिस्ट में एक प्रोग्राम करवाया था। देखो मैंने फ्लैग इक्वल टू फॉल्स करके लिखाया था आपको। मैंने आपको ये बताया कि अगर हम इफ एल्स लेंगे तो मान लो आपका जो एलिमेंट अगर वो थर्ड नंबर पे है तो वो स्टार्टिंग दो में क्या देगा? नॉट फाउंड, नॉट फाउंड। तो मुझे वैसा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि या तो मिले या तो नहीं मिले। तो आप यहाँ पर हम एक चीज ले लेंगे फ्लैग, और फ्लैग को पहले हमने क्या कर दिया है? फॉल्स। देखो एफ जो है वो क्या है? कैपिटल रहता है। अब आप मुझे एक बार बताओ, आप इसको कहाँ ढूंढने वाले हो? एरे में ढूंढने वाले हो। एरे का नाम क्या है? एक्स है। अब आपके पास में इंटर करने के लिए, एरे को एंटर करने के लिए फॉर लूप लगा, तो ढूंढने के लिए भी क्या लगेगा? फॉर लूप। फॉर एग्जांपल आपका इतना बड़ा एक एरे, तो आप क्या लोगे? आपने एक नंबर लिया, आप ये नंबर में क्या इस पे मैच कर रहा है, इस पे नहीं मैच कर रहा है तो कहां जाएगा? सेकंड पे। इस पे मैच कर रहा है, इस पे नहीं मैच कर रहा है तो अगेन कहां जाएगा? सेकंड पे। कहां तक जाएगा? जितना आपका साइज है। स्टार्ट कहां से होगा आपका? 0 से। कहां तक जाएगा? n तक, जितना आपका एलिमेंट है। तो हम क्या लेंगे? अगेन फॉर लूप लेंगे। तो यहां पर हम लेंगे फॉर i इन रेंज कहां लिखा मैंने? यानी जितना x की लेंथ है उतना हम क्या करेंगे? उतना फॉर लूप क्या करेगा? चलेगा, है ना? लेंथ फंक्शन पता है ना आपको? लेंथ क्या देता है? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स देता है करके। अब इसके अंदर हम ढूंढेंगे, कैसे ढूंढेंगे? इफ जो आपने s में डाला अगर वो इक्वल होता है ना, x ऑफ i, यानी i के किसी भी पोजीशन पे, तो हम क्या करेंगे? प्रिंट, आप क्या ढूंढ रहे हो? s, तो यहां पर लिखेंगे s फाउंड एट पोजीशन। क्या हो रहा है पता नहीं। एट पोजीशन, ठीक है? किस पोजीशन पे? अगर मान लो मेरा एलिमेंट अगर फर्स्ट पोजीशन पे ही रहा तो वो क्या देगा? कौन से पोजीशन पे है वो? 0। मुझे क्या चाहिए? 1। तो अब i की जगह पे हम क्या लिख देंगे? i प्लस 1 करके। ये कब होगा? जब आपका कंडीशन क्या होगा? ट्रू होगा। और हम फ्लैग को क्या कर देंगे? यहाँ पर ट्रू कर देंगे। ठीक है। लेकिन इन केस अगर वो फॉल्स हो गया तो हम क्या लिखेंगे? जो भी एलिमेंट है वो नहीं मिला करके। ठीक है। तो अगेन यहाँ पर जाएंगे, बाहर निकलेंगे फॉर के। इफ फ्लैग इक्वल इक्वल टू अगर आपका फॉल्स है, नहीं आया है, फॉर के नीचे लिखा हुआ। अरे हाँ ना, स्पेलिंग के लिए ही बोलोगे, जो प्रोग्राम कर रहे वही कर दो फिर, इतना बता रहे हो। कौन से? ट्री के मेथड से करेंगे तो फिर अगेन ट्री के अंदर आपका ट्री में या तो मैप आ जाता है या तो फिर आपका हैश सेट आ जाएगा। उसके लिए फिर आपको 2 चाहिए। सीक्वेंशियल वाली लिखी है एल्गोरिथम, और क्या? नहीं, नॉर्मल सीक्वेंशियल एल्गोरिथम है, इसी को सीक्वेंशियल एल्गोरिथम। इसको रन करेंगे अगेन। सपोज मैंने 5 साइज डाला एंड नाउ आई एम एंटरिंग 4 7 9 4 एंड 9। सपोज अब वो क्या पूछ रहा है? एंटर द एलिमेंट टू सर्च 9 9 फाउंड एट पोजीशन 3 9 फाउंड एट पोजीशन 5, है ना? अब आप अगर हम ना इसको नॉर्मल तरीके से करेंगे तो क्या होता है पता है क्या? अगर आप नॉर्मल सी इफ से करते हो तो वो सिर्फ फर्स्ट अकरेंस लेता है। समझ में आया?
फर्स्ट अक्रेंस का मतलब आपने एक लिस्ट बनाई, 9 जहां पहली बार आ जाएगा ना बस वो वहीं पर मैच करेगा और वहीं पर क्या कर देगा, एलिमेंट को बंद कर देगा। जब आप एल्गोरिदम का इस्तेमाल करते हो सीक्वेंशियल सर्च, उसका काम बन जाता है कि वो उस एलिमेंट को लेके उस पूरे एरे में क्या करे, घूमे करके पूरे एरे में सर्च करे, वो लाइन बाय लाइन सर्च करेगा। अगर उसकी कंडीशन वहां ट्रू भी हो गई फिर भी वो आगे क्या करेगा, मूव करेगा, क्योंकि आपने क्या बोला है, लेंथ x करके, तो जितनी आपकी लेंथ है उतना वो मूव करेगा ही करेगा। तो इन केस क्या होता है कि अगर सिर्फ इफ एल्स के थ्रू है तो वो सिर्फ ये देगा हाँ मिला या नहीं मिला, फर्स्ट पोजीशन लाके दे देगा। लेकिन अगर वो 10 बार रिपीट हुआ है तो आपका सीक्वेंशियल सर्च उसको ले लेके जाके सर्च करेगा, जहां जहां उसको ट्रू मिलता है वो सारे पोजीशन को क्या करता है, वो कैचअप कर लेता है। इसके लिए हम एल्गोरिदम का इस्तेमाल करते हैं। फ्लैग सी फ्लैग का अगर मान लो मैंने ये फ्लैग नहीं किया था, सेम क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखाया था, मान लो ये फ्लैग हमने नहीं लिया, ठीक है, यहाँ पर आप हैश कर दो या कुछ इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है। अब आपका क्या है, सिंपल है, मतलब बेसलेस क्वेश्चन है। अभी अगर मुझे मान लो कि मेरा मैं 9th पे ढूंढ रहा हूँ, 9th मेरा 4th पोजीशन पे है, तो वो 4th पोजीशन पे जब उसको मिलेगा तो वो लिखेगा फाउंड एट पोजीशन 4, लेकिन लूप के अंदर वो जितने बार घूमेगा ना, जहां जहां नहीं मिलेगा वहां वहां क्या लिखेगा पता है क्या, नॉट फाउंड नॉट फाउंड नॉट। कैसे होगा मैं आपको बता रहा हूँ। सपोज ये मैंने इसको इतना कमेंट कर दिया, हम क्या लिखेंगे, एल्स, बराबर। एल्स के अंदर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर इसको करते हैं हम कमेंट, देखो, टू फाउंड एट पोजीशन 1 नॉट फाउंड, टू नॉट फाउंड, टू फाउंड एट पोजीशन 3 नॉट फाउंड नॉट फाउंड। ये आपका आउटपुट अच्छा लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है, क्योंकि ये यही तो इफेक्ट है आपका इफ एल्स का। इसके लिए आप एल्गोरिदम में क्या कर रहे हो, फॉल्स वगैरह ले लो, ट्रू हो जा रहा है तो प्रिंट कर रहा है, ट्रू नहीं हो रहा है तो वो नॉट 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 प्रिंट नहीं कर रहा है। और अगर सेम इसी तरीके से अगर हमने यहाँ पर ये फ्लैग ये वाला ले लिया, इसको अगर हमने कमेंट कर दिया करके, ठीक है, एंड ये अनकमेंट किया आपने इसको, जो पहले जैसे हम कर रहे थे, अब इसमें क्या होगा, ये वाला, तो मैंने 5 डाला, आई एम एंटरिंग 3 5 3 6, now enter the element to search, I am entering 3, found at 1 found at, तो मतलब वो बाकी पोजीशन पे तो नहीं मिला ना, तो नॉट फाउंड नहीं देगा, ये डिफरेंसेस हो जाता है, ठीक है। ये करो आप, शिवानी समझा तुमको, आश्वनी,
कर दो।
किस टाइम रिप्लाई कर दिया एक्चुअली सही है तभी रिप्लाई तो किया मैं बोल रहा था अरे यार एक फोन पे क्यों हो रहा है रिप्लाई करा था यार बस बराबर कर रहा हूं मैंने रिप्लाई किया है डन एरर आ रहा है ये एरे हम यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो वो समझता नहीं है कि वो एरे वो फिर तो इस समझते ये फॉल्स जो है ना ये कैपिटल और ये जो है ये आपका एक कंडीशन है तो कंडीशन क्या है कोलन है ना जैसे यहाँ कोलन है अगर फिर ये जो बीच में ये फॉर के अंदर आना चाहिए ये सारी कुछ चीजें और आई इन रेंज एन क्या है आई इन रेंज एन रेंज की स्पेलिंग हमारा हो गया ठीक है अच्छा देखो आपको एक प्रोग्राम करना है आरे का ध्यान से सुनो ठीक है अब आपको क्या करना है सेम पैटर्न में अब आपको ना नेम ऑफ द सिटी लेनी है क्या लेना है नेम ऑफ द सिटी है ना टॉप 5 सिटीज आपको एंटर करनी है ठीक है आपने 5 सिटीज के नाम एंटर करने हैं फिर आप यूजर को बोलोगे एंटर द नेम ऑफ द सिटी टू सर्च तो आप जो भी सिटी का नाम डालोगे तो वो आना चाहिए कि दिस सिटी फाउंड एट पोजीशन दिस ठीक है ये करो आप अभी भी एरर है enter the value to search file x x of I आप पूरे एरे में ढूंढोगे ना एक जगह थोड़ी ढूंढोगे इसके लिए x of I तो क्या कर रहा है x लिखा ना तो सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट लेके कर देता है अब डालो जैसे आप 5 डाल दो 6 ठीक है पूरे x में ढूंढना है जैसे पहले हम इसका वाइड भी करता है इतना भी हम बात एक वैल्यू डाल देते हैं for I in range 10 लगा सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं कौन क्या जल्दी सिंपल करो y s एक वैल्यू देगा और s को बढ़ाएगा और a = a + 1 इसमें ऐड हो जाएगा वरना सिंपल क्या होगा फॉर्मूला सिंपल करो फॉर I in range n जितना भी आपका n की वैल्यू उतना n होगा फिर आप क्या करोगे सम प्लस इक्वल टू I जो I की वैल्यू है सम में क्या हो जाएगी तो ऐड होगी सम इज इक्वल टू सम प्लस I
आप इसका रिवर्स फंक्शन लगाओ, जैसे स्ट्रिंग ले लो, तो स्ट्रिंग में रिवर्स करके भी फंक्शन बनाते हैं। जैसे कि आपने स्ट्रिंग ले लिया s, s के अंदर क्या है m से n है ना, आप क्या करोगे नया स्ट्रिंग ले लो s, और इनके s डॉट रिवर्स फिर चेक करो if s इक्वल टू n है, पैरेलल n है, पैरेलल होगा नहीं एस जो है वो पूरे x ऑफ i में पूरे i की ढूंढोगे ना, 0 पे भी ढूंढोगे, x ऑफ i का मतलब अभी x 0 पे s पहले 0 पे जाएगा, फिर i अगर 1 पे चला गया तो फिर s 1 पे भी जाएगा, फिर i 2 पे चला गया तो फिर x s 2 पे ढूंढेंगे, इसके बाद पूरे में ढूंढना है ना। मेरा सिंटेक्स देखो कैसे, ध्यान से तुमने सबको कंडीशन में डाल दिया, ये पहले दिन ये बाहर आएगा, ये बाहर आएगा है, ये यहाँ से सब बाहर आएगा। यहाँ तक तुम्हारा काम क्या था, x तक डेटा डालना, ये सब कहाँ पर आएगा तुम्हारा बाहर आएगा, ठीक है। इधर फॉर ये आपका आ जाएगा, ठीक है, अब ये इसके अंदर आएगा, ये प्रिंट कहाँ जाएगा इसके अंदर, सही ये ऐसा प्रिंट किया और अब ये हाँ इसकी वजह से वो इतने बार चल रहा है। यू होगा कैरेक्टर नहीं, यू कैरेक्टर के यू होता क्या है, यू यूनिकोड कैरेक्टर, पहला वाला कैरेक्टर डालना है सब आइए फाइंड फंक्शन से फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है, इनको फाइंड करना है, कहाँ फाइंड आउट करना है, एन में करना है, तो बता देगा कि इनको हो गया। सेकंड वाला क्वेश्चन भी हो गया, मैंने अभी कुछ टास्क दिया था ना, हो गया। ये यहाँ पे मुझे पता है कि नहीं आएगा, लेकिन नहीं क्या आएगा यहाँ पे, इन बता दें क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा। बाय डिफॉल्ट हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिर्फ स्ट्रिंग ही लेता है। अब तुम देख लेंगे x डॉट अपेंड पीछे x का ज्यादा हो, अब उसको रन करो, अंदर फाइल अब अरे बस यूनिकोड कैरेक्टर, अब यहाँ पे तुमने क्या किया है, x is equal to array right, array यूनिकोड कैरेक्टर बाहर का ब्रैकेट निकालो, बाहर वाले जो आपके ब्रैकेट है ना उसको निकालो। नहीं आ रहा, इनवैलिड, ऑब्वियसली इनवैलिड आएगा, यही है, वैसे तो यू ही आना चाहिए, यूनिकोड यही आएगा, अगर मुझे भी आ ही रहा है तो करेक्टर्स के लिए भी आएगा, यू ही आता है। अरे इनको कराने के लिए कुछ तो चाहिए ना, एरे का करना है ना, हाँ कहाँ पर है एरे
आगे से कोई देखना कि हटा दो। तो मेरा बैंड बज रहा है, मैं वो कर रहा है एरर सिटी का बैंड बज रहा है। ऐसे नहीं होता सेटिंग डॉट अपन सेटिंग तो इनपुट यूजर से लेना है सेटिंग नेम आपका लैब लैब 1 में चलो सब लोग। सिर्फ 2 मिनट बाकी है।